हेलो दोस्तों, रेखा शर्मा का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पिता एक स्कूल मास्टर थे और माँ गृहिणी। घर में ज्यादा आमदनी नहीं थी, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं। माँ अक्सर कहती, बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनेगी, तब देखना ये दुनिया सिर झुकाकर बात करेगी। बचपन में रेखा घर के सारे कामों में माँ का हाथ बटाती, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ। फिर भी पढ़ाई में अव्वल। 10वीं में जिले में टॉप किया, 12वीं में स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार रिश्तेदार ताने देते, बेटियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, शादी तो रसोई में ही होगी। पर रेखा माँ की आंखों में देखा सपना नहीं तोड़ना चाहती थी। रेखा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करती, फिर ट्यूशन पढ़ाती ताकि खर्च निकाल सके। कमरे में पंखा भी नहीं था, गर्मियों में छत पर बैठकर पढ़ती थी। 3 बार फेल हुई। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो नाम देखकर उसकी आंखें भर आई। पिता की आंखों में गर्व और माँ की गोदी में सुकून था। वो बनी एसडीएम। तैनाती मिली एक जिले में, सरकारी बंगला मिला, गाड़ी मिली, स्टाफ मिला, पर रेखा नहीं बदली। वो आज भी खुद झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती। नौकर रख सकती थी, पर उन्हें लगता था जब खुद करने की ताकत है तो दूसरों पर क्यों निर्भर होना। ऑफिस में सब उन्हें मैडम जी कहकर पूछते, लेकिन वो हर किसी को नाम से बुलाती, चाहे वो चपरासी हो या एसडीपीओ। लोगों में उनकी सादगी के किस्से फैलने लगे। एक एसडीएम है जो खुद चाय बनाती है। दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज श्रीमान प्रमोद राव का नाम कानूनी दुनिया में जाना पहचाना था। अनुशासन के पक्के, आडंबर में विश्वास रखने वाले। रेखा के पिता के पुराने दोस्त थे। उन्होंने रेखा के अफसर बनने की खबर सुनी तो मिलने की इच्छा जताई, पर वो अपनी पुरानी सोच से बंधे थे। अफसर मतलब चमचमाती गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड, नौकर चाकर और रौबदार चाल। एक दिन सुबह 8 बजे बिना सूचना के प्रमोद जी रेखा के बंगले पर पहुंच गए। दरवाजे पर एक महिला झाड़ू लगा रही थी, बाल बंधे हुए, सादी सलवार कुर्ती, हाथ में पोछे की बाल्टी। घर की नौकरानी है शायद, उन्होंने सोचा। पास जाकर बोले, ए बहन, मैडम घर पर है क्या? रेखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही हूँ, आइए। क्या तुम एसडीएम हो? जी। ये क्या मजाक है, अफसर ऐसे दिखते हैं क्या? रेखा मुस्कुराती रही। प्रमोद जी अंदर आए, पर उनकी आंखों में खिंच थी। एसडीएम को कम से कम पद की गरिमा रखनी चाहिए। आप जैसे अफसरों से पद का मान घटता है। रेखा शांत थी, पर भीतर कुछ टूटा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या गरिमा सिर्फ कपड़ों से बनती है सर? क्या घर के काम करना गरिमा गिरा देता है? जब आप पद पर हैं तो पद के अनुरूप आचरण करें। अगर देश का अफसर खुद अपने घर का काम करे तो क्या वो गलत है? लोग क्या कहेंगे, वो ही जो आप कह रहे हैं कि नौकरानी दिखती है। एक लंबा सन्नाटा फैल गया। रेखा ने अपना ऑफिस दिखाया। दर्जनों लोग उनके आदेश पर काम करते थे, लेकिन सभी उन्हें सम्मान से देखते थे। वहां एक बुजुर्ग किसान आया और कहा, मैडम, अगर आप न होती तो हमारी जमीन दबा दी जाती। आपने बिना रिश्वत के हमारा काम कर दिया। एक महिला ने बताया, मैडम हर शनिवार झुग्गी बस्ती में आकर बच्चों को पढ़ाती है। रेखा ने जज साहब से कहा, सर, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो झाड़ू और किताब दोनों उठाए। अब अफसर बन गई हूँ तो सिर्फ किताब क्यों उठाऊं? प्रमोद जी गहराई से सोचने लगे। एक लड़की जो उनके जैसे सैकड़ों केसों का फैसला लेती है, आज उन्हें आईना दिखा गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुमने मेरी सोच बदल दी। मेरी पूरी दुनिया नियम, पद और दिखावे में बीती, पर तुमने मुझे असली सेवा दिखाई। जो पद पर होकर भी विनम्र हो, वही सच्चा नेता है। इस घटना के बाद रेखा ने सेवा फर्स्ट नाम का अभियान शुरू किया। इसमें सरकारी अफसर हफ्ते में एक दिन सामुदायिक काम करते, झुग्गियों में, स्कूलों में या पर्यावरण सफाई में। यह मिशन पूरे राज्य में फैल गया। कई अफसरों ने वीडियो डाले, हम एसडीएम हैं, हम सफाई करते हैं। एक बड़ी सामाजिक लहर उठी। पद से नहीं, सेवा से इज्जत कमाई जाती है। एक दिन जज प्रमोद जी ने राष्ट्रीय टीवी पर इंटरव्यू में कहा, मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने 30 सालों के अनुभव से ज्यादा सीख एक लड़की से ली।
जो झाड़ू लिए मेरे सामने खड़ी थी, पर दिल में संविधान और सेवा का जुनून लिए। रेखा की कहानी बताती है कि पद रुतबा नहीं, जिम्मेदारी है। हम जिसे सादगी समझकर ठुकरा देते हैं, वहीं भीतर से सबसे मजबूत होता है। किसी को उसके कपड़ों, काम या चाल ढाल से मत आंकिए, क्योंकि कभी कभी एक नौकरानी समझी गई औरत पूरे सिस्टम से ऊपर होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।